तो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज मैं कब से कहता आ रहा हूं कि नॉन ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज में ढूंढे हैं। हम उन्हीं के अंदर ही घर कुए जाते हैं। वी डोंट लुक अराउंड के व्हाट आर द मुश्किल। जैसे फर्ज करें, अगर आप मुझसे 4 साल पहले पूछते तो मैं कहता यार फार्मिंग में बड़ा बुरे हालात है, सब बंदा रो रहा है एग्रीकल्चर में, डेयरी फार्मिंग में। लेकिन आजकल के दौर में जब 5,000 की गंदम हुई और 7,000 रुपये पे पहुंचने वाली हो तो हर बंदा कहता है हुन समझ आती है। अब लोग टेक्सटाइल को छोड़ के फार्मिंग कर रहे हैं। वो मुल्क के जो हालात हैं, हमारी क्लॉक वहां पे रुक जाती है कि यार मेरे प्यो की बड़ी बुरी हालत है, किसी 15 साल पहले दसी काम बंद किया तो नींद लेची है। वो 10 साल 15 साल पुरानी कहानी खत्म। दिस इज अ न्यू वर्ल्ड। ट्रेडिशनल चीजें जिनको आपने मारा है ना खुद अपने हाथों से, अब वही तरसेंगे आप उन्हीं चीजों को दोबारा। अब वही ट्रेडिशनल चीजों की वैल्यू है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो वही जब मुश्किल हालात आते हैं तो सबसे पहले उन्हीं चीजों की वैल्यू दोबारा से क्रिएट है। तो इस तरह की कई चीजें हैं। मसलन फॉर एग्जांपल एक है फूड। लेकिन ओवरऑल आप देखें कि दुनिया के अंदर फूड प्राइसेस किधर से किधर चली गई और कहां पे जाने वाली है। तो फूड एक एरिया है, सोशल मीडिया का एरिया है, रियल स्टेट का एरिया है, कोचिंग का एक एरिया है, रिटेलिंग का एरिया है, एग्रीकल्चर और फार्मिंग का एरिया है और सर्विसेज का। अब इनमें से क्या क्या है? मसलन आप फूड को दें, और फूड मैंने सिर्फ फूड लिखा है। अब इट्स नॉट अबाउट कि जी हर बंदे के पास कोई 3 करोड़ रुपया तो है नहीं कोई जाके रेस्टोरेंट खोल लें। लेकिन कुछ फूड की ऐसी चीजें हैं जिनका बड़ा स्कोप है और ये सारे नॉन ट्रेडिशनल है। फॉर एग्जाम्पल होम मेड फूड डिलीवरी। सम पीपल आर सिक एंड टायर्ड, यू नो। घरों में, हर घर के अंदर, हर घर में वो शामी कबाब नहीं पड़े होते फ्रिज के अंदर। फिर मेहमान आ गए तो वो क्या करते हैं, फौरन उसको कॉल करते हैं कि जी फ्रोजन भेज दें। और ये ऐसा काम नहीं है कि आप ये कहें कि मैं करोड़ों कमा लूंगा, लेकिन ऐसा काम ये है कि आपका किचन का खर्चा निकल आएगा। मसलन वो खातून ये कहती है कि मैं घर में 3 फर्द हैं, हमारा घर में किचन पे टैडी पैसा खर्च नहीं होता क्योंकि उनका खाना फ्री है और कुछ बच ही जाता होगा। तो वो सिर्फ लेक सिटी के अंदर ही उनके को 100 कस्टमर हैं, वही ऑर्डर घर में बनाती रहती हैं। शामी कबाब बनाया तो घर में खा लिए, वही ऑर्डर पे आ गए, वही फ्रिज में पड़े हुए हैं, वही सब्जियां पड़ी, वही चीज़ें जो लोगों को बना के भेजनी। अब ये एक है होम मेड फूड डिलीवरी के ऊपर। दूसरा फूड ट्रक। इस्लामाबाद में लोगों ने शुरू किया, कराची में शुरू किया, जहाँ जहाँ लोगों ने शुरू किया है कामयाब हुए हैं। ये फूड ट्रक का मतलब यही है कि जी आप घर से निकले, उसी गाड़ी के अंदर या ट्रक के अंदर फूड रखा, पढ़े पढ़े लिखे लोग हैं, अमेरिका से पढ़े लिखे लोग हैं इस्लामाबाद के अंदर F6 के अंदर, जो कि गाड़ी के अंदर रख के आके, लड़कियाँ हैं एक दो कराची के अंदर जो कि घर में बना के खाना आता है, शाम को बेच के चली जाती हैं और 5,000 रुपया, 7,000 रुपया, 8,000 रुपया कमा के आराम से चली जाती हैं 4 घंटे में। जी हाँ जी, बिरयानी वाले प्रोफेसर। ये कोविड के दिनों में ना बहुत लोगों ने छतों के ऊपर घरों की रेस्टोरेंट खोले हुए। इतना दुनिया बदली है और लोगों ने टेस्ट कर दिया है कि पाकिस्तानी सब कुछ छोड़ सकते हैं, खाना नहीं छोड़ सकते। ये तो निहारा हालत में खाना। हाँ जी, ऐसे ही है। सो फूड ट्रक हो सकता है किसी किस्म का भी। मैं इधर 2-3 दफ़ा मैंने किसी से एग्जांपल दिया, पिछले प्रोग्राम में भी मैंने जिक्र किया कि मैं एक दिन यहाँ से निकला तो ये रिंग रोड का जो अगला है, लेक सिटी वाला रिंग रोड का जो नीचे आप उतरते हैं, तो वहाँ पे शाम को एक बंदा आता है, होंडा सिविक उसने रखी हुई है। होंडा सिविक पे आता है 5:30 बजे के करीब, उसके साथ एक लड़का होता है, उसका शायद बेटा या दोस्त है, जो भी है, या भाई है। वो डिग्गी खोलता है और एक डिग्गी में से निकालता है, वो बाहर स्टैंड ही खड़ा करता है, उस पर लिखा होता है होम मेड फ्रेश डोनट्स। डिग्गी खोलता है, उसके अंदर डोनट्स लगे होते हैं
वो किसी फैक्ट्री में काम करता है, साफ ज़रा पढ़ा लिखा मैनेजर टाइप का बंदा है, जो जिसकी गाड़ी है, जिसको होंडा सिविक मिली हुई है, वो घर जाता है, बेगम ने डोनट्स बना के रखे होते हैं, वो डोनट उठाता है, डिग्गी में रखता है, वो घंटे के अंदर बेच के घर चला जाता है। सो दिस इज अ ट्रेंड। और लोग उसको बिजनेस शायद इस वजह से भी देते होंगे, यार पढ़ा लिखा आदमी है और जायका भी साफ ज़रा होगा। तो नॉन ट्रेडिशनल तरीक़ों से मैं बता रहा हूँ, लोगों की एक इंसानों की आदत है कि वो नॉन ट्रेडिशनल चीज़ों को अप्रिशिएट करते हैं। आइसक्रीम शॉप्स, ठेला हो सकता है, छोटा सा काउंटर हो सकता है, पेट्रोल पंप पे किसी के जाके छोटा सा काउंटर लगा दें, वो हो सकता है, कॉफ़ी शॉप हो सकती है, और स्पेशलिटी बेकरी हो सकती है। 2-3 चीज़ों की स्पेशलिटी। मैं कल किसी को एग्जांपल दे रहा था, किसी जगह बात हो रही थी कि मैं जब इस्लामाबाद में था तो एक F7 के अंदर एक खातून थी जर्मन, जो कि पाकिस्तान में रह गई हुई थी। तो वो डिप्लोमेट थी, किसी डिप्लोमेट की बीवी थी शायद, उनको पाकिस्तान पसंद आ गया, वापस नहीं गई, इधर ही रह गई। उन्होंने अपने घर के अंदर एक कॉफ़ी शॉप बनाई हुई थी, जैसे लिविंग रूम होता है ना, उसमें 3-4 टेबल लगाए हुए थे। और वो इतनी पॉपुलर थी ना गोरों में, एक्सपेट्रिएट्स में, कि वो बुकिंग करते होती थी, एक एक हफ्ता की बुकिंग होती थी। 3-4 चीज़ें वो बनाती थी। एक उनका चीज़ केक बहुत मशहूर था, एक उनकी कॉफ़ी बहुत मशहूर थी, और 2-3 उनके खानों की डिशेज थी, और ऑर्डर प्री बुकड हुआ होता था। एक एक हफ्ता 10-10 दिन की बुकिंग हुई होती थी। तो उसके घर चलता था, उसी के ऊपर घर से निकले बगैर घर चलता था। सो नॉन ट्रेडिशनल, इसीलिए बता रहा हूँ नॉन ट्रेडिशनल, इन चीज़ों पे खर्चा नहीं है। आप किसी कमर्शियल एरिया में जाकर दुकान खरीदना लें या किराए पे लेना चाहें, अड्डे ब्राड के ऊपर 2 लाख की दुकान है, 1 साल का एडवांस मांगेंगे, अंदर उसके 30-40 लाख रुपए लगाएंगे उस पर इतने। इट्स नॉट अबाउट इन्वेस्टमेंट दैट मच। ये इन्वेस्टमेंट की गेम नहीं है, ये आइडियाज़ की गेम है। ये मार्केट बहुत बदल चुकी है। सो यू हैव मोर अपॉर्चुनिटीज टुडे फॉर क्रिएटिव पीपल। नॉन ट्रेडिशनल तरीके से चीज़ों को बेचने के बात करें, ट्रेडिशनल तरीके से रेस्टोरेंट्स बहुत हैं। तो साफ ज़रा जब रेस्टोरेंट्स इतने ज़्यादा हो जाते हैं, वही कीमत कहीं से कहीं चली जाती है। आप खुद सोचें ना, एक बंदा गाड़ी में रख के डोनट बेच रहा है, वो डोनट 6 डोनट या 12 डोनट जो से हैं, वो आपको 30 रुपये या 40 रुपये के हिसाब से दे रहा है। वही डोनट अगर आप डंकिन डोनट से लेना शुरू करें तो आपको 100 रुपये का डोनट मिलता है, 125 का मिलता है। क्यों? उसका खर्चा कोई नहीं है। कमर्शियल एक्टिविटी बहुत महंगी हो चुकी है, किराए बहुत बढ़ चुके हैं, रिश्वतें बहुत बढ़ चुकी हैं, बिजली के बिल बहुत बढ़ चुके हैं, तनख्वाहें बहुत बढ़ चुकी हैं। तो आम जो ट्रेडिशनल रेस्टोरेंट्स के बिजनेसेस हैं, वो तो उनकी तो इनके ऑपरेशन कॉस्ट इतनी बढ़ चुकी है कि अगर वही ऑपरेशन कॉस्ट उसी क्वालिटी का फूड आप मुझे उस ऑपरेशन कॉस्ट को कम करके 40% पे बाहर दे दें तो मैं ले लूंगा। जब एंटरप्रेन्योर की सबसे बड़ी खूबी ये है कि वो अपने लोगों से निकल के उन लोगों में बैठता है जिन लोगों जैसा उसने बनना है। आपका मसला क्या है कि अगर आप एक काम करते हैं नौकरी, तो आपके पास सारे वो लोग हैं जो नौकरी करते हैं। आपने उनसे पूछते हैं, यार मैं सोच रहा नौकरी छोड़ दे, बोल ना छोड़ी हो और पागल हो जाएगा, दोबारा नहीं लग रही। तो इस तरह तो आप कभी भी नहीं छोड़ पाएंगे। और खुदाया शाम को 2 घंटे लो, एक दिन इधर आओ मार्केट में, अगले दिन मलेशिया जाओ, वावडा टाउन जाओ, डिफेंस में जाओ, उस मार्केट में जाओ, देखो लोग क्या कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं। लोगों से बातचीत करो, ढूंढो अपॉर्चुनिटी, देखो क्या हो रहा है। आगे सर्दियां आने वाली हैं, 1 महीने के अंदर अंदर कॉफी का ब्रांड बना लेंगे, बना सकते हैं। तो इसी तरीके से बड़ी कॉफियों के अंदर बड़ा ब्रांड बनता है। आपको तो सूप बहुत चलता है, अगर आप इसके सर्दियों में कई चीज़ें ऐसी हैं। सर्दियों में स्नैक्स बहुत खाए जाते हैं, फ्राइड चीज़ें बहुत खाई जाती हैं, कितना कुछ बन सकता है। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ, इट इज़ अ नॉन ट्रेडिशनल। आई एम नॉट आस्किंग यू, मैं आई कैन अंडरस्टैंड कि मेरे सामने कोई करोड़ोंपति मिलियनियर नहीं बैठे हुए,
यंग लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने को दे वांट टू नो सम ऑप्शंस, तो मैं उनको वो ऑप्शंस दे रहा हूँ जो कि आइडिया ज़्यादा है, इन्वेस्टमेंट्स कम है और नॉन ट्रेडिशनल है। बहुत कंपटीशन होता है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ यू ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम योर नीश मार्केट। अब ये सीखने के लिए आपको बिजनेस का पता होना चाहिए। आपको पता है कि दुनिया में जितने बिजनेसेस बंद के बाद में टॉप पे चले जाते हैं वो कहाँ से शुरू होते हैं? हमेशा लोकलाइज बिजनेस शुरू होते हैं। आपका क्या ख्याल है, केंटकी फ्राइड चिकन जब बना था उसने कभी सोचा होगा कि मैं दुनिया में KFC बन जाऊंगा? उसका नाम केंटकी फ्राइड चिकन क्यों था? आपको ये कभी पता है? ये इशू है हमारा। केंटकी छोटा सा गांव, फ्राइड चिकन नॉट ब्रायलर, चिकन, क्योंकि उसने अपनी माँ से ये सीखा था कि मेरी माँ चिकन बनाती थी फ्राई करके। तो वो क्या था, बाहर से मुर्गी पकड़ी, ज़िबा किया, मैं मान आया, उसको फ्राई कर दिया। तो वो इतना पसंद है। वो अब लोग गुजर रहे हैं उस गांव से, ट्रैवल हो रहा है सड़क के ऊपर, ठीक है ना, तो वो गुजरते गुजरते यार चलो खाना खा लें। अब उसने खाना खाया, वो जिधर गया उसने कहा यार रास्ते में एक ना मैंने खाना खाया, बड़ा मज़ेदार चिकन सी यार। वो बात फैलनी शुरू हो गई, एक से दूसरी ब्रांच, दूसरी से तीसरी ब्रांच, तीसरी से चौथी ब्रांच, चौथी से पांचवी ब्रांच। दिस इज हाउ दे स्टार्ट। मुझे आप एक बिजनेस बता दें जिसने पहले ये सोचा हो कि मैंने जनाब पूरे पाकिस्तान में 100 ब्रांचें खोल देनी। नहीं, कभी ऐसा हुआ भाई। तो आपका जो मोहल्ला है, जो आप जहाँ पे जाने वाली हैं, जहाँ आपको कोई एक मार्केट है जहाँ पे आप चुनती हैं, वहाँ पे एक से अल्लाह का नाम ले शुरू करें, एक से कमाल है, उसके बाद दूसरी जगह और शुरू कर दें, फिर तीसरी जगह शुरू कर दें। तो ये है जनाब नॉन ट्रेडिशनल बिजनेस।